Hi everyone, how are you all? I hope you're all doing so great. So today's reading is going to be for Mulank 2. अगर आपकी birth date 2nd, 11, 20 or 29 of any month है, then this video is for you. और हम देखेंगे what are the upcoming blessings regarding your career, your love life, your health. Alright, so let's shuffle the cards. You are highly guided by your intuition and your guardian angels. जब भी मैं मूलांक 2 को लेके कुछ भी सोचती हूँ, the first card usually comes is the intuition card, okay? And there are some situation were going on with you. अगर आप कोई चीज़ में स्टक थे अभी तक, then now it's changing and now it's completing the cycle. आपका एक स्पेसिफिक साइकिल फिनिश हो रही है. बहुत दिनों से हो सकता है कुछ चल रहा था रिगार्डिंग अ करियर, रिगार्डिंग अ लव लाइफ, रिगार्डिंग अ हेल्थ, और कुछ इशू चल रहा था. देन इट्स फाइनली एंडिंग. आपको उसका जड़ मिल चुका है, आपको उसका सोल्यूशन मिल चुका है. एंड if you are someone who was enjoying so much and was not thinking about anything about your future, then it is a time for you to take it seriously. क्योंकि आपका जो फन वाली जब आपका जो टाइम है लाइफ की, ज़िंदगी की, वो अभी थोड़ा सा चेंजेस होने वाले हैं. सो इट्स टाइम टू गेट सीरियस फॉर दोज हु वर एन्जॉइंग टू मच और फॉर दोज हु वर सफरिंग टिल नाउ. देयर लाइफ इज चेंजिंग. अब कहते हैं ना, द गुड थिंग इज़ दैट nothing is permanent, the bad thing is that nothing is permanent. So this is going to happen with you now. So be careful and give yourself time, trust your intuition. आप हो सकता है थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, या फिर आपके घर पे जो बुजुर्ग है या आपके नज़र में जो आपके लिए रेस्पेक्टफुल लगते हैं उनको उनके साथ बात करो. और यू कैन फीड द एनिमल्स, बर्ड्स, और यू कैन फीड द ट्रीज़. आप थोड़ा नेचर के साथ थोड़ा सा घुल मिलो. यू विल फाइंड वेज फॉर योर प्रॉब्लम्स to gain some solutions, okay? And you will start juggling now. अगर आप में से कोई है जो अभी तक रेस्ट पे थे, then some movements are coming, okay? आपकी movements such as ऐसा है कि you are enjoying between two things till now. Okay, for some of you, you are enjoying between two things till now, and this is not going to last for longer time. Now it's time for you to do some decisions. आप दो चीज़ों के बीच से जगल लाइफ टाइम नहीं कर सकते. If you have this capacity, if you have this quality of handling two things at the same time, then it's good for you. Do it. But also आप ये करने के चक्कर में बहुत कुछ मिस आउट भी कर जाओगे. That's what you need to take care of, okay? क्योंकि ऐसा भी दिख रहा है कि you are being very protective of your emotions. आप I don't want to say this word, but आप थोड़े से ना खुद को लेकर ज़्यादा कन्फाइंड हो जा रहे हो. यू आर नॉट लुकिंग एट द सराउंडिंग, यू आर नॉट लुकिंग एट द अदर पीपल. I want to say other people, but you are being kind of little bit thinking about yourself too much. I don't want to say the word selfish, but people will get that vibe from you कि आप धीरे से ना बहुत ज़्यादा ही staying within माई सेल्फ वाली एक आपके वाइब जनरेट हो रही है. हो सकता है जिसकी वजह से लोगों के साथ आपकी कनेक्शन थोड़ा टूट जाए, जो आपकी फ्रेंड्स हो, फैमिली हो. आप सबसे ना चिप रहे हो आप कहीं पे, या आप सोच रहे हो कि अभी मुझे ग्राउंडेड हो जानी है, मुझे अभी आई जस्ट वॉन्ट टू गो कम्प्लीटली अननोटिस्ड, और मैं अपने में खुश हूँ, मैं किसी को बताना नहीं चाह रहा, दिखाना नहीं चाह रहा, मैं खुश हूँ, दुखी हूँ, मैं जो भी हूँ मैं खुद के अंदर मैं पाल के रखूँगा, किसी को पता नहीं चलने दूँगा. अब शायद ऐसा कुछ कर रहे हो, चुपके से कुछ कर रहे हो जो आप ऑन द स्पॉटलाइट आके आप नहीं कर रहे हो. तो गुड, यू आर डूइंग ग्रेट, बट ऑल्सो यू आर बीइंग गार्डेड अप, जिसकी वजह से आप एक कम्प्लीटली दूसरी दुनिया में शिफ्ट हो रहे हो. हो सकता है
इस दुनिया में आने के बाद आपको दूसरे दुनिया की खबरें थोड़ा सा कम मिले, ओके। एंड आई वोंट से दिस इज़ अ बैड थिंग, बट ऑल्सो यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट ये दुनिया आप सिर्फ एक साइडेड होके नहीं देख सकते हो, आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना ही पड़ेगा। आपको कोई भी स्टोरी का, कोई भी सिचुएशन का आपको दोनों साइड देखना ही पड़ेगा। इफ़ यू आर कम्प्लीटली टेकिंग ओनली वन साइड ऑफ एनी इंसिडेंट और एनी सिचुएशन, जो भी है रिगार्डिंग योर करियर, योर हेल्थ, योर लव लाइफ, कोई आप एक साइड का होके नहीं देख सकते हो। आपको दोनों साइड में इक्वली आपको ऑप्टिमिस्टिकली आपको रिव्यू करनी पड़ेगी, ओके। एंड दैट्स वाई इवन आफ्टर हैविंग एवरीथिंग विथ यू, यू विल फील समवेयर कि कुछ तो कमी है मेरी ज़िंदगी में, ओके। एंड दैट विल बी नॉट फेल्ड बाय अदर्स, बट इट विल फेल्ड बाय यू। इवन दो यू हैव गेन एवरीथिंग, आप दो तीन चीज़ों के बीच जगलिंग करके भी आपको मज़ा आ रहा है, यू आर balancing out all the other things completely. You were waking up smiling, you were sleeping smiling, but somewhere at one day you will suddenly feel कि कुछ तो सही नहीं है, कुछ तो I'm not feeling happy, ऐसा आपका हो सकता है। And that's why I'm telling you to lower your guards down little bit. When I say guards down means आपको नज़र नहीं आ रहा कुछ कुछ चीज़ें, एंड I don't know how I'm feeling the discard and the things I'm seeing right now in front of me are kind of matching. So if I want to say कि अगर आपके सामने एक पेड़ है, आपको पेड़ का जड़ नहीं दिख रहा, सिर्फ ऊपर का ट्रीज एंड फ्रूट्स दिख रहे हैं, ओके। एंड यू आर जस्ट सिंपली थिंकिंग कि अरे सही तो है, पेड़ में फल लगा है, फुल है, और क्या दिक्कत है। बट इफ़ यू लुकिंग एट द डाउन, मे बी द सॉइल इज़ कम्प्लीटली ड्राई, यू नीड टू pour some water for the tree to grow even more better and healthy. तो ऐसा आपका एक सिचुएशन है कि आपको जो नज़र आ रहा है, हो सकता है आपको हाफ ऑफ द स्टोरी दिखाई दे रहा हो, फुल स्टोरी आपको दिखाई देना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज यू विल क्रिएट और मिसकंसेप्शन अबाउट एवरीथिंग अराउंड यू, और दैट्स व्हाई इट इज़ a guidance for you कि lower your guards down, look at the whole picture जो भी है, ओके। आई थिंक इफ रिगार्डिंग रिलेशनशिप आई फील कि कुछ अगर आप लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है, देन यू बेटर बी लुकिंग एट द होल स्टोरी। आप सिर्फ अपने नज़रिया को ही सच मत माना करो, ओके। लिसन टू द अदर पर्सन एज वेल। हो सकता है वो इंसान भी कुछ गलत नहीं बोल रहा, हो सकता है आपके नज़र में वो इंसान गलत लग रहा है, बट मे बी दे आर नॉट दैट रॉन्ग एज यू वर अज्यूमिंग अबाउट देम। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एंड इफ़ इट्स अबाउट करियर, ऐसे मत सोचो कि सब पढ़ के हो तो गया, मैं सब रिविजन कर लिया, अब कुछ रह तो नहीं गया। प्लीज़ डोंट थिंक लाइक दैट, मे बी यू आर मिसिंग आउट समथिंग। सो go again, look at the whole picture. कुछ definitely रह गया है, कुछ शायद रह गया नहीं, definitely कुछ रह गया है, look at it back, okay. And if you are in a job or in any business, finances, then अगर आपको लग रहा है कि कुछ सही नहीं है जैसे लग रही है, then look at it. हो सकता है सब कुछ सही हो, आप overthink कर रहे हो, और आपको लग रहा है सब तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, then go back and check, कुछ तो प्रॉब्लम है, okay. So it is a warning, take it as a warning or as a guidance कि आप you need to look at the whole picture, कुछ तो miss out आप कर रहे हो, and you need to look at it again and again, okay. And गुड थिंग इज़ दैट आप में से जो भी लोग यहाँ तक वीडियो देख चुके हो, आपको वो प्रॉपर गाइडेंस मिल चुकी है अभी तक, एंड that's how the universe is helping you. That's what this card was about, okay. कि intuition, the universe is trying to help you however it is possible. हो सकता है this is also a sign कि आप यहाँ आए, यहाँ तक आप चीज़ें समझे, okay. And now if I talk about, because the number 2 is ruled by moon, and or I would say they are so much influenced by the moon, okay. And the moon is related to emotions, all right. And there is a emotion card. What I'm saying is that you have grown mature so far till now. आपकी लाइफ में आप पहले, अगर आप इफ़ यू लुक बैक
2 years from now, 1 year from now, 5 years from now, आप जो थे अभी अभी काफ़ी मैच्योर इंसान मुझे नज़र आ रहे हो इमोशनली. You know how to balance your emotion, and you are not triggered by other people's opinion, other people's अगर आपको कुछ बोल भी दिए, यू आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट देयर ओपिनियंस कम्प्लीटली. आप ऐसा इंसान कोई हो नहीं जो खुद को बहुत सबोटेज करके चलते हो. यू आर काइंड ऑफ कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ. आप जो सोच रहे हो ना, यू आर गुड, यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, एंड दैट्स वाई अदर पीपल्स ओपिनियन कैन नॉट चेंज यू, कैन नॉट इम्पैक्ट यू, आपको ट्रिगर नहीं करता. बट एट द सेम टाइम आई आर ऑल्सो गेटिंग दिस एनर्जी लाइक यू आर नॉट लिसनिंग टू अदर्स लिटिल टू मच. हमको दूसरों की सुननी नहीं चाहिए as long as they are doing wrong with us, but somewhere you are also missing out some good people as well, जो मैं पहले भी बोल चुकी थी कि कुछ तो आप मिस आउट कर रहे हो. ओके, सो हियर इट इज़ काइंड ऑफ क्लियर कि आप शायद पहले आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है जिससे आप बहुत हर्ट हो चुके हो. यू जस्ट डोंट ट्रस्ट others anymore. आप बदल चुके हो इसके वजह से, and now it's becoming too much. Now it's overpowering you. आप अभी कुछ ज़्यादा ही दूसरों की नहीं सुन रहे हो सकता है there are some guidance genuinely people are giving you who thinks good about you, good for you, who are the well wishers for you. In fact, you are not also listening to them, or maybe you were in a no contact situation with those people. It's better to lower your guards down. Once again I'm feeling this once again कि आप कुछ ज़्यादा प्राइड ले रखे हो खुद पे कि इतना कुछ तो मैं अकेले कर लिया, अब भी अकेले कर लूँगा. ओके, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक टाइम था जहाँ पे आपको अकेले करना ही आप बहुत ज़रूरी थी, एंड यू गॉट दैट पावर, यू गॉट दैट मोटिवेशन फ्रॉम द यूनिवर्स कि आप अकेले झेल लिया, अकेले कर लिया. आपका सिचुएशन ही वैसा था कि आपको अकेले ही करनी है. बट नाउ योर लाइफ इज़ इन सच अ स्टेट जहाँ पे you don't have to do things alone. you can work as a team. जो भी है, अगर आपका हेल्थ है, हेल्थ के लिए ऐसा मत सोचो कि पहले भी ऐसा हुआ है मैं कर लूँगा मैनेज. डोंट डू दैट. अगर कुछ इश्यूज चल रहा है, यू बेटर शो इट टू फिजिशियन, और आपको कोई अगर बता रहे हैं कि आपको ये चीज़ें करनी चाहिए, देन यू शुड लिसन टू अदर्स. ओके, जो आपके लिए विश कर रहे हो. एक्चुअली इट्स लाइक आपके पास उतना थॉट कैपेसिटी है कि आप सोच सकते हो कि कौन क्या बोल रहा है और क्या चीज़ को मुझे माननी चाहिए. सो यू हैव टू डू दैट. कि ऐसा नहीं कि सबकी ओपिनियन लेनी है, लेकिन जो ओपिनियन आपको मदद कर रहा है, यू विल नो इट बाय योरसेल्फ बिकॉज योर इंट्यूशन इज़ वेरी हाई. ओके, सो यू हैव टू, दैट्स व्हाट इट वाज गाइडेड एट द वेरी फर्स्ट ऑफ द रीडिंग कि आपको अपनी इंट्यूशन सुननी चाहिए. आपको पता है आपके लिए कौन अच्छा सोचता है, कौन बुरा सोचता है. सो एटलीस्ट जो लोग आपके बारे में अच्छा सोचते हैं उनका तो आप सुनो. यू आर बिकमिंग लिटिल बिट प्राइड ऑफ योर सेल्फ. बार बार मुझे वो नज़र आ रहा है, एंड दैट्स आई एम सीइंग कि द सिचुएशन इज़ एंडिंग नाउ. जो आपको लगता रहता था ना कि मैं सब चीज़ अकेले ही कर लेता हूँ, अकेले ही हैंडल कर लेता हूँ, वो सिचुएशन इज़ एंडिंग नाउ. सो अभी आपका थोड़ा सा चेंजेस आएंगे कि अभी आपको अकेले नहीं झेलनी है हर चीज़ें. यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स. हेल्प नहीं भी लेना है, एटलीस्ट लिसन टू अदर्स. ओके, सो दैट वट एवर द सिचुएशन वॉज गोइंग on till now, till this date in your life, वो साइकिल ख़त्म हो रहा है. सो इट्स नॉट ओनली कि हम सिर्फ ऑफिस वर्क में या कॉलेजेस में ही टीम वर्क करते हैं, कभी इंडिविजुअल वर्क करते हैं. ऐसा नहीं, हमारा लाइफ भी हमको अलग अलग चैप्टर्स के थ्रू हमको जाने देते हैं. लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आएंगे जहाँ पे आपको इंडिविजुअली भी आपको सोचनी पड़ेंगी, इंडिविजुअली भी आपको करनी पड़ेगी, एंड समटाइम्स यू हैव टू face the life incident as a team as well. So yeah, that's a very huge guidance again and again for you कि family के पास रहो, अभी friends के पास रहो, आपके well wishers के पास रहो. You have completed a journey all by yourself, or by being alone, but that phase is now ending. Okay, क्योंकि बार बार यही दिख रहा है मुझे कि you were completing the phase all alone by yourself. You were nobody. Okay, and थोड़ा आगे देखती हूँ कि क्या है, ऐसा क्या इंसिडेंट आने वाला है जहाँ पे मतलब आपको अकेले जाने को बार बार मना किया जा रहा है कि यू बेटर टेक सम अदर्स ओपिनियन, लिसन टू अदर्स. आपकी प्राइड थोड़ा कम करो, लोअर योर गार्ड्स डाउन. सो ऐसा क्या सिचुएशन आने वाला है, थोड़ा सा ट्राई करती हूँ. अगर आ जाए कुछ आंसर्स गुड, अगर नहीं भी आए देन द
amount of guidance we have received till now is enough as well, right? So let's see क्या situation आ सकता है आपके लाइफ में जिसके लिए आपको बार बार ये बोला जा रहा है कि you need to lower your guards down. सिंगल हैंडली आप बहुत कुछ कर चुके हो, now you must choose your companion. Okay. I think if you are in any relationship, then maybe you were thinking of taking this relationship to the to upper level, such as you're thinking of getting engaged, or thinking of living together, or thinking of getting married, something kind of. Okay, तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो, then you should include some other people as well. Or if you were someone who is already married and I feel you are planning for conceiving, or you're planning baby, then you should go to the doctor. You should talk to your well-wishers, your family members. I am getting this feeling, and if you're someone that who is seeing this video for career, then maybe some upgradation is coming. आप शायद कंपनी चेंज करने की सोच रहे हो, या आप आपकी जो अगर बिजनेस है उसको आप एक्सपांड करने की सोच रहे हो. So a bigger event is coming, whether it's love life or career, and if it's about health. So upgradation is coming. Okay, and for which अभी आपको ज़रूरत है और लोगों की, जो चीज़ अकेले करना थोड़ा मुश्किल है. Okay. Why? Because there are some other people as well who would try to manipulate you. So you better be understanding this. क्योंकि जब आप, if I'm talking about your business, okay, just take it as it resonates. If it's about business, आप expand करने की सोच रहे हो, आपकी टीम अगर पहले 20 की थी, अब 100 होने को जा रहा है. So आपके लिए पॉसिबल नहीं है अकेले 100 लोगों का परफॉर्मेंस देख पाना, उन लोगों को ट्रैक कर पाना. ओके, देयर विल बी सम अदर फैक्टर्स दैट कैन मैनिपुलेट यू, और आपको डेटा गलत मिल सकता है. यू ऑलरेडी नो इट. और जब हम कोई एक चीज़ों का एक्सपेंशन सोचते हैं, हमको एक टीम की ज़रूरत पड़ता है जो ट्रस्ट वर्दी हो. ओके, दैट्स वाई ज़रूरी है कि आप अभी टीम की तरफ बढ़ो. एंड इफ़ इट्स अबाउट अ रिलेशन, ओके, और लव लाइफ, एज आई हैव ऑलरेडी सेड कि आप नेक्स्ट लेवल का सोच रहे हो. अगर इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप, यू आर थिंकिंग अबाउट मैरिज. इफ़ यू हैव ऑलरेडी मैरिड, देन यू आर थिंकिंग अबाउट बेबी प्लानिंग. सो इन सच केसेस यू मे गेट सम रॉन्ग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एनीथिंग. ओके, और आपका सगा मैं अभी इधर का सुनूँ या इधर का करूँ, कहाँ का सुनूँ कहाँ का करूँ, यू विल गेट कन्फ्यूज्ड, एंड देयर बी लॉट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन विल कम टू यू. और मिस इन्फॉर्मेशन को ही आप सच मान के बैठ जाओगे, देन थिंग्स विल बिकम इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड. दैट्स वाई यू आर गाइडेड, आपको बोला जा रहा है कि that's why you need some companions, and that's why you need some wishers around you. Okay, otherwise there will be some kind of misleading information, और जो चीज़ें बहुत बिगाड़ सकता है. all right, and now you were thinking of taking things to the other upper level, and with upper level comes a lot of responsibilities, new experiences. all right, और हमेशा ऐसा नहीं होगा लाइफ में कि एक बार पहले मैं एक्सपीरियंस कर लूँ, एक्सपीरियंस इकट्ठा कर लूँ, उसके बाद चीज़ें अच्छे से करेंगे. बिकॉज लाइफ इज़ नॉट एन एग्ज़ाम. ओके, कि एक बार आप फेल हो गए तो फिर से दूसरा बार दोगे, ऐसा नहीं. क्योंकि लाइफ में कभी कभी कुछ चीज़ें ना आते हैं जस्ट फॉर वन टाइम, और उसी टाइम पे अगर आप कहीं मिस कर गए बिकॉज यू डिडंट हैव एक्सपीरियंस, आपको लाइफ फिर से दोबारा मौका नहीं देने वाला है कि
तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं था, सो वी अंडरस्टैंड, टेक दिस एज द सेकेंड अपॉर्चुनिटी। आपको लाइफ कभी कभी ऐसे नहीं देंगे, सो फॉर विच यू हैव टू लिसन टू द अदर वंस हु हैव गॉन टू द सेम काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस। ऑलराइट, आई नो वन थिंग कि आपको यही चीज़ नहीं पसंद है कि दूसरों का सुनूं। जब मैं अपनी कोई डिसीजन ले रहा हूँ तो मैं दूसरों का सुनूं, ये मैं नहीं करूँ, क्योंकि ऐसा पहले ऐसा झेल चुके हो कि जो दूसरों का सुनने गए आपके काम बर्बाद कर दिए थे। बट दैट्स व्हाट इट इज़ सेड कि अभी वो साइकिल नहीं रह गया कि दूसरे लोग आके आपके काम में टांग अड़ाएंगे, ऐसा अभी साइकिल नहीं रह गया। अभी साइकिल बदल रहा है। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अकेले सब चीज़ मत हैंडल करो, तब आपको मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। इट्स बेटर कि आपकी जो ट्रस्टवर्दी लोग हैं, आपको जो पता है, लिसन टू योर सेल्फ। ओके, दिस इज बार बार मैं बता रही हूँ कि लिसन टू योर सेल्फ एंड यू नो who are good for you, who are well wishers for you, किसकी सुननी चाहिए आपको पता है। ओके, that and listen to those people and it will make the things easier that are coming your way। बहुत कुछ नया चीज़ें आने वाले हैं आपकी लाइफ में। गुड थिंग इज़ दैट if you are thinking of expanding your business, then yeah, it's a good period, it is a time where you can actually execute this plan। And in terms of relationship, if you're thinking of taking it to the next level, yes, it is a good time for marriage, it's a good time for your baby planning। Okay, and if it's about your health, yeah, you need to, whatever you are thinking कि मुझे चेकअप करा लेनी चाहिए, या आई एम गोइंग थ्रू समथिंग which I have no clue about, so yeah, you should go to the physician। alright, and और अकेले मत सोचो कि नहीं ऐसा हो रहा है, मैं दवाई खुद से फार्मेसी से लाके खा लेता हूँ, ये मत करो। दिस गोइंग टू मेक थिंग्स इवन वर्स। और दैट्स वाई यू आर बीइंग गाइडेड कि आपको अभी पता है आपको क्या करना चाहिए। यू हैव दैट एटलीस्ट दैट अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस यू हैव कि कब किसकी सुननी चाहिए, किसकी सुननी चाहिए, ठीक है, और क्या सुननी चाहिए। सो दैट यू नीड टू डू। एंड दिस इज़ ओनली अबाउट होल पूरे रीडिंग में वही चीज़ बार बार मुझे नज़र आ रहा है कि लिसन टू योर इंट्यूशन। आपकी टाइम बदलने वाली है। आप जो भी 2-3 चीज़ों में जगलिंग कर रहे हो, ओके करते रहो, बट आप इतना ज़्यादा मत खो जाओ कि आपको बाकी चीज़ें दिखाई देना बंद हो जाए। एंड दैट्स वाई यू आर गाइडेड कि आप थोड़ा अपने गट्स को डाउन करो। डोंट take too much pride of yourself because you were not thinking of doing something bigger. So listen to other people as well who thinks good about you. If you do not listen to these good people in your life, then things can get little messy। आपको मिस इन्फॉर्मेशन हो सकता है, मिसलीड हो सकती है आपकी, एंड मैनिपुलेशन में आप फंस सकते हो। दैट्स व्हाई you need to listen to others at this moment of time। So this was the reading for you, Mulang 2. If you have resonated with this, do let me know in the comments, and also I have given my personal email ID. If you want any personal consultancy, you can contact me. Alright, so see you in my next video. Till then, take care and thank you.